ये क्या लेके जा रही हो? निगो मामा का दिल जीतना है। आगूजान कहती है कि जब दिल के रास्ते तक डायरेक्ट पहुंचना मुश्किल हो तो मैदे के रास्ते को भी आजमा लेना चाहिए। हंसी का लग रहा है। चलो चलते हैं। देख माँ, आपके लिए देखिए ना निगो मामा, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? माँ, उम्मीद ने अपने हाथों से सूप बनाया आपके लिए। तुम्हें सूप बनाना आता है? एंथनी ने ना मेरी हेल्प की है, लेकिन पक्का पूरे टाइम ना चम्मच मैंने ही लाया, प्रॉमिस। फिर तो इसको मुझसे दूर ही रखो। मैंने ड्रामों में देखा है तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा जरूर। मिलाया है ना, प्यार, मोहब्बत और खुलूस। तुम तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन नहीं थी। अब से हो गई हो ना, इसलिए लड़ाई लड़ाई माफ करते और दोस्ती करते। कहीं तुम प्रीत की तरह कोई साजिश तो नहीं कर रही हो? माँ बस कर दें, क्या प्रीत प्रीत कर रही हैं आप? आपने ज्यादा ही सीरियस ले लिया इन ड्रामों को। आपको पता है ना, रात को भाई भी इस बात पे नाराज हो रहे थे। मीमी, अगर तुम इस ड्रामे पे लोगों के कमेंट्स पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा कि लोग इसके साथ कितना रिलेट करते हैं, क्योंकि एक्चुअलिटी में उनके साथ ऐसा होता रहा है। निगो मामा, असल में बहुएं इसलिए ये सब कुछ करती हैं क्योंकि उनके शौहर उनको लिफ्ट नहीं करवाते हैं। और मेरा शौहर तो मेरे पीछे लट्टू है, उन्होंने तो खुद को इतना बदल भी दिया। यही तो टेंशन है। जी कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं। जी माँ, आप लोग प्लीज दोस्ती कर लें। देखें घर का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। यस, अब घर का माहौल इतना बेहतर हो जाएगा ना, देख लें। चमी, तुम्हें कैफे नहीं जाना था? जाना है ना, थोड़ी देर तक जाऊंगी। आपको पता है आज मैंने ना सब लोगों को बुलाया है, चच्ची को, चाचू को, सबको। तुमने आज सेरेमनी रखी है? सेरेमनी तो नहीं है, लेकिन आज मेरे कैफे की चाय का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये मोमेंट सबके साथ सेलिब्रेट करूँ। आप भी चले ना, बहुत मजा आएगा। जरूर। और मेरा प्लान था तुम्हें एक सरप्राइज देने का, लेकिन वो तबीयत की वजह से ना। तो मैं आपका सर दबा देती हूँ ना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आगू जान ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। नहीं बेबी, तुमने मेरे लिए सूप बना दिया, काफी है, थैंक यू। पक्का? मामा, मैं आपके लिए सूप निकालूं? बाबा आप काटें। नहीं बेटा, नहीं निगो मामा को बुलाओ ना। मामा है? नहीं पाशा जी प्लीज आप। नहीं प्लीज निगो जी आप। अरे भाई, आप दोनों मिलकर काट लें। हाँ ये सही है, ये सही है। आ जाओ। आई निगो जी। आ जाओ, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, ये देखें। वाह, तुमने देखा था कितना मीठा है। अच्छा है। प्रीत बेटा, जी बाबा। आज मैंने तुमसे कुछ कहना है। Many people dream, few dare, even fewer succeed. But you made it, मेरा बेटा, you made it. I'm proud of you. Congratulations on starting your new cafe. My support will always be with you. How sweet. इतनी सारी अंग्रेजी कैसे बोल ली, वो भी ठीक ठीक? याद करके आए आज पूरी। मैं बता रही हूँ, समीर ने लिख के दिया होगा ये। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। नहीं, मैंने खुद लिखा है भाई ये सब कुछ। क्या? हाँ। वाह, आपको कभी दिखा दी। आए।
नीगू जी चाय पिएगी? प्लीज। थैंक यू। लाओ थैंक यू। जल्दी से पीकर बताए कैसी बनाई है। वाह क्या जबरदस्त चाय है भाई। उम्मीद पाशा नहीं थी? हाँ वही 2 करोड़ वाली। अरे उसी के कैफे में मैनेजर लग गया हूँ। उम्मीद तुम्हारे पहले कस्टमर आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम वेलकम। आइए प्लीज, हैव अ सीट। जाएं जल्दी, जाकर चेंज करें, मुझे भी करना है। ये वलीद वहां पे क्या कर रहा था? निगो मामा से जाकर पूछो, वो लेकर आई थी उसे साथ। तुम पहली फुर्सत में से फारिग करो। आप ये बात जाकर निगो मामा से खुद कर लेना। मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हूँ और मुझे वलीद को डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, मैं माँ से बात कर लूंगा, लेकिन तुम प्लीज इस वलीद से दूर रहोगी। जी जी? उम्मीद पाशा बगैर बहस के मान गई है? मैं क्या सोच रही हो? आगू जान के बारे में सोच रही। उन्होंने जो आज हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? I mean, I know कि उनकी भूलने की आदत बढ़ती जा रही है, बट हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब वो वहाँ मेरे बगैर अकेली हो गई। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? वहाँ पे उनके पास पाशा साहब हैं, चाचू हैं, चाची हैं, हया समीर हैं, सब उनका इतना ख्याल तो रखते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना उनके पास। वो मुझे ज्यादा अटैच है। मुझे लगता है वो मुझे मिस करती है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारा जब दिल चाहे तुम उनसे जाके मिलाया करो। वहां अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ आ जाओ। हाँ, मुझे आपसे बात करनी है। एक सेकंड। सॉरी, जरूरी कॉल, एक्सक्यूज मी। उम्मीद कहीं फर्शा वलीद की बात तो नहीं करना चाह रहा? आपको पता है वो वलीद को देखकर ना बहुत गुस्सा हो गए थे। देखो, मैंने उससे कमिटमेंट की है। तुम तो नहीं चाहोगी कि मैं उसके सामने एम्बैरेस हूं, राइट?
तुम अच्छी बहू बनोगी ना? निको मामा, मेरे लिए तो बहू बनना मुश्किल हो रहा है, और ये अच्छी बहू बनना तो जान को जोखों में डालना है। मैं अच्छी इंसान बन जाऊं, मेरे लिए बस यही बहुत है। ये अच्छी बहू बनना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन 1 महीना वलीद पूरा करेगा। और उस 1 महीने में ना आपका बेटा जल जल कर कवा बन जाएगा। सॉरी गाइस, वर्क कॉल। अच्छा, एवरीथिंग ओके? एब्सोल्युटली। पता है मुझे इस पे इतना प्यार आता है, इतनी क्यूट बातें करती है। पता है इसने मुझे अभी क्या बताया? इसने वलीद को माफ कर दिया है ना उम्मीद? जी जी हाँ, वो माफ करना और दरगुजर करना अच्छी बात होती है। उम्मीद उसने तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस क्रिएट किया है। व्हाई? देखो फरजाद, दैट वाज द पास्ट, और वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि तुम दोनों की शादी हो गई है, और वो अपने रवैये पे बहुत पशेमान है। ठीक है? राइट। लेकिन वलीद, ही इज क्वालिफाइड भाई, उसने होटल मैनेजमेंट की डिग्री की हुई है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, और वो पाशा साहब उस फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। ही इज वेरी वेल सूटेड। तो किसी स्ट्रेंजर को तो नहीं रख सकते ना इस पोजीशन के लिए। उम्मीद के लिए यही बेहतर रहेगा। एंड फरजाद, पर्सनल ग्रजेस पे तो किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करते, राइट? उम्मीद तुम्हें कोई इशू तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। देखो मामा ठीक कह रही है। राइट। लेकिन ये वलीद के साथ सारे इंटरेक्शंस आप करेंगी डायरेक्टली। उम्मीद से इसका जितना इंटरेक्शन कम रहे उतना बेहतर है। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। मैं सब देख लूंगी। कहीं वलीद को बुलाना निगो मामा की कोई चाल तो नहीं? मुझे कैसे मालूम होगा? वो सोप देखती हैं, उसकी नई एपिसोड में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से निगो मामा ने वलीद की एंट्री करवाई है। शादी के बाद भाई बदल गए। सही कह रही हो। भाई जब भी ऑफिस जाते थे आपका आशीर्वाद लेकर जाते थे, अब तो वो ये भी नहीं करते। ये क्या देख रही हो? बंद करो इसे। फरजाद आप सो जाए ना। ये तुमने भी ये फजूल किस्म के ड्रामे देखने शुरू कर दिए। बंद करो इसे। मुझे नींद नहीं आ रही ना, जब आएगी तो सो जाऊंगी। आप सो जाए। यानी तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुमने पूरी रात मेरे कानों में ये धूमताना करते रहना है? अच्छा ठीक है, एयरपॉड्स लगा लेती हूँ मैं। अब तो एयरपोर्ट्स की बात नहीं है। ये फजूल ड्रामे तो मेरे कमरे में नहीं देख सकती बस। आपका कमरा? आप शायद भूल रहे हैं हमारी शादी हो गई है, और शादी के बाद कमरा ना दोनों मियाँ बीवी का होता है, और मैं इस कमरे में ना अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, कसम से मुझे किसी ने नहीं बताया था कि शादी के बाद मैं अपने कमरे में सुकून से नहीं सो सकता। ठीक है, आपका कमरा है ना, अब आप अकेले यहाँ पर सुकून से सो। मैं जा रही हूँ मम्मी की तरफ। अरे जानने की क्या जरूरत है? फोन बंद करो और सो जाओ। सो जा रही हूँ मैं, अकेले सो। अब आप। हाँ ठीक है, जाओ। एंथनी, मेरा नाश्ता किधर है यार? आ गया आपका नाश्ता। ये देखिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया। अल्लाह खैर करे। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। मैंने सोचा कि आप तो अच्छे शौहर बन नहीं पाए, मैं हेल्प करता हूँ। तो मैं ही अच्छी बीवी बन जाती हूँ। एक सेकेंड, मैं अच्छा शौहर हूँ, ठीक है ना? अच्छा, ऐसा आपको लगता है? और ये अच्छा शौहर कैसा होता है? गुड क्वेश्चन। अच्छा शौहर वो होता है जो बीवी की हर बात माने। अगर उसे नींद ना आ रही हो ना तो उसके लिए पूरी रात जागे, और अगर वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली जाए ना तो उसे मनाने के लिए बाहर आए। शर्मिंदा कर रही हो? शर्मिंदा नहीं करी,
आपको अच्छे शौहर के बारे में बता रही हूँ। देख ले आपको कितनी अच्छी बीवी मिली है। नाराजगी के बावजूद भी ना अपने हाथों से सब कुछ बनाया मैंने। जी, और अच्छी बीवियां तो वो होती हैं ना जो अपने फोन पे अपने शौहर का नाम चंगेज खान सेव करती हैं। भाई क्या कर रही हो यार, बी केयरफुल। वैसे अच्छा हुआ ही चाय गिर गई, आप ही डिजर्व ही नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने जानबूझ के गिराई। आई एम सॉरी। इस तरह की हरकतें करोगी तो और कैसे रिएक्ट करूं? अच्छा, और बीवी का फोन चेक करना बहुत अच्छी बात है ना। एक तो पहली बात, मैंने आपका फोन चेक नहीं किया था, आप अपना फोन मेरे ऑफिस में छोड़ कर गई थी। अब नजर तो पड़ ही जाती है ना। वैसे बहुत अच्छा ही हुआ कि आपने देख लिया, आपको भी तो पता चले दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। वैसे चंगेज खान को भी ना कभी कभी मात दे देते हैं आप। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो उससे फर्क पड़ता है। अब बताओ, अभी भी लगता हूँ चंगेज खान? नहीं, पहले लगती थी। और अब कैसा लगता हूँ? बदमिजाज शौहर। ये जो तुम शौहर कह देती हो ना, इसके बाद आगे पीछे का कुछ सुनाई नहीं देता। नाश्ता करें, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। निगो मामा, फरजाद ऑफिस नहीं जा रहे हैं। कुछ मत कहो कि तो मैं सिर्फ मीत को देखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है हमारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। एक बार नजर टल जाए तो नजर ही नहीं हटती है। और जब नजरें उठाकर देखती हो तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और फिर जब ये नजरें झुका लेती हो दिल की धड़कनें बंदी हो जाती हैं। नाश्ता करें। कब करें? टिश्यू नहीं मिलेगा, नाश्ता करें। एंथनी, टिश्यू लेकर आओ। I love you. Of course, I know. जल्दी घर वापस आइएगा। क्या हुआ है सुबह सुबह इतना अच्छा मूड? हाँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि हस्बैंड को खुश करना इतना आसान काम होता है। यार ये ड्रामे तो बड़े सेट होते हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि हस्बैंड एक हाफ फ्राई एग और 2 ब्रेड के स्लाइसेस पर मान जाए। और चाय चाय भी तो दी होगी जाके तुमने। हाँ, चाय भी बनाई थी, मगर चाय का कप गिर गया मुझसे। उम्मीद, तुम्हें पता है ना कितना बड़ा अपशगुन होता है ड्रामों के मुताबिक। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ करो यार, तो बड़ा मसला है। मैं तुम्हारा ना गला दबा दूंगी। मुझे पता है रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है फिलहाल मैं सिर्फ इस बात पर खुश हूँ कि फरजाद का मूड मुझसे बहुत अच्छा है, और अब मुझे ना निगो मामा का दिल जीतना है। अब कैसे करेंगी आप? तुम मुझे उनके बारे में बताओ ना, उन्हें खाने में क्या पसंद है, वो क्या पीती हैं, डिटॉक्स टी कौन सी पीती हैं। मैं उनके लिए सब कुछ करूंगी और एक परफेक्ट बहू बनकर दिखाऊंगी। उम्मीद रिलैक्स, हमारे घर में ना कोई बहू ऑफ द ईयर का कंपटीशन नहीं चल रहा। आराम से बैठ जाओ, माँ खुद ही ठीक हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। कंपटीशन चल रहा है। जब फरजाद मेरे घर वालों के लिए एक अच्छे दामाद बन सकते हैं
तो फिर मैं एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? मुझे फरजाद के जैसा बनना है। अच्छा, सबका दिल जीतता है। और वैसे भी बकौल हया के मुझे शादी के बाद अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। हाँ आई गेट इट, हो जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस के बगैर। इतना स्ट्रेस नहीं लो हर चीज का। लो जी, शैतान की पुड़िया का नाम लिया, शैतान हाजिर। हया की कॉल आ रही है। हेलो, तुम्हें पता है मिमी और मैं ना अभी तुम्हारे ही जिक्र कर रहे थे और तुम्हारी कॉल आ गई। मेरी तरफ से हाय को। उम्मीद, तुम्हें पता है पार्श साहब ने क्या किया है? हया, तुम रो रही हो? तुम प्लीज घर आ जाओ जल्दी। अच्छा, रुको, रोना बंद करो, मैं आ रही हूँ, मैं फौरन आ रही हूँ, ओके? लो जी, एक गाड़ी नजर आ गई। पाशा साहब! पाशा साहब ने दूसरी शादी कर ली है। हेलो। फरजाद, तुम्हें पता चला? यस, पाशा साहब ने दोबारा शादी कर ली है। क्या? बेचारी उम्मीद रोते हुए घर चली गई है। And you know, मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि इस फैमिली में कुछ न कुछ अनयूजुअल होता ही रहता है। तब मुझे समझ आया ये पाशा साहब मुझसे बिना वजह उलझते क्यों रहते थे। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। But you know, वो उम्मीद अब तो वो रियल लाइफ सिंड्रेला बन गई है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर सॉर्ट कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और अब पाशा साहब ने जो भी फैसला किया सोच समझ कर किया होगा। हाँ, लेकिन मशवरा तो कर सकते थे ना। अरे चलो, जो भी होना था हो गया, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को। समीर और हया इस बात पर राजी नहीं है। क्यों? हया को क्या प्रॉब्लम है? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम सारी लड़कियों को सासों से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सास? फरजाद, मैं यहाँ पर समीर के लिए परेशान हो रही हूँ और आप सास बहू के किस्से लेकर बैठ गए। समीर को क्या प्रॉब्लम है? समीर का ही तो प्रॉब्लम है, आप पाशा साहब से बात करें। उम्मीद, मैं पाशा साहब से इस मामले में क्या बात कर सकता हूँ? ठीक है, मैं समीर को ना खुद रोक लूंगी। क्यों, कहाँ जा रहा है समीर? पापा उसको वापस कनाडा भेज रहे हैं। What? और अल्लाह हाफिज, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। अच्छा, बेफिक्र होकर तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं पाशा साहब से बात करना कैसे भूल गया? मुझे खुद ही करना होगा। और एक सेकंड, पाशा साहब ने कर्जा मेरी शादी के लिए लिया था ना, तो कर्जा भी मैं उतारूंगी। समीर ये जिम्मेदारी क्यों पूरी करेगा? और वैसे भी अब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, मैं कर्जा उतार सकती हूँ। अच्छा, करना क्या है? हम सब चलते हैं, हम समीर को रोक लेंगे। हाँ, लेकिन अब तो वो पहुंच चुका होगा एयरपोर्ट लाउंज में। हाँ, लेकिन बोर्डिंग तो शुरू नहीं हुई होगी ना। गुड़िया, क्या हम भी बोर्डिंग करेंगे? हाँ गुस्ताना, हम बोर्डिंग नहीं करेंगे, हम समीर को बोर्डिंग करने से रोकेंगे। ऐसा हो सकता है? फिल्मों में तो होता है। हाँ तो देर किस बात की, चलो फिर चलते नहीं। चले चले। लेकिन एयरपोर्ट में हमें अंदर जाने कौन देगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं। टेक ऑफ का वक्त हो रहा है, मैं समीर को नहीं जाने दे सकती। जब तू चला तू आए, बरा तू डांत, अल्लाह जी हेल्प करे ना। बहुत कम टाइम रह गया, अब तो प्लेन टेक ऑफ कर चुका होगा। समीर का नंबर भी बन जा रहा है। वैसे अल्लाह बख्शे तुम्हारे चुप कर जाए यार। अब रहने देना, उनका नाम मत ले, वो यहीं पे ना आ जाएं। हैं? दादा जान कैसे आ जाएंगे यहाँ पे? आजकल आ जाते। अरे दादा जान को छोड़े, पाशा साहब। बाबा, फरजाद आप? समीर चला गया क्या?
आरज़ू के यूं अचानक चले जाने के बाद मोहब्बतों, रिश्तों और खुशियों से मैं दूर भागता गया। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। कभी भी अच्छा बाप नहीं बन सका। इतनी गलतियां की हैं कि भी एहसास ही नहीं हुआ। नहीं पाशा अंकल, ऐसी बात नहीं है। एक बेहतरीन बाप है। आया बेटा, समीर के साथ साथ मैंने तुम्हें भी बहुत बुरा भला कहा। नहीं पाशा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद समीर तो मुझसे नाराज होकर चला गया, तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं बाबा, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती कभी भी। पर समीर और मैं आपसे बहुत प्यार करते हैं। मामा के जाने के बाद हमें लगा था कि हमने आपको खो दिया, फिर हम सो हैप्पी अब हमारे साथ है। काश मामा भी होते। ऊपर कौन है? लगता है जलाल पाशा आ गए। जलाल पाशा कौन है? अरे शहजादे, वो उम्मीद के दादा जान हैं। हैं? हाँ, वो आजकल वापस आए हैं। वापस आए हुए हैं? कहाँ गए हुए थे? पहले ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे थे? नहीं, इससे पहले मुलाकात नहीं हुई, शादी पे भी नहीं आए थे। मेरी भी मुलाकात नहीं हुई। अब मुलाकात का शौक पूरा कर लेना। जीनत मजाक कर रही है। जीनत, क्या हो गया तुम्हें? दादाजी का क्या सीन है? और फरजाद बेटा, सब ठीक है ना? जी अंकल, बिल्कुल ठीक है। आप दादाजान वापस आ गए। वापस आ गए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम सबका वहम है। तो हिलाल पाशा ने अफवाह उड़ा दी थी। नहीं, मैंने नहीं उड़ाई। तो ये कैसी आवाज थी? हिलाल पाशा, जाओ तुम देखो। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम सब इकट्ठे जाके देख लेते हैं। फरजाद के साथ बैठे बातें कर रहा हूँ, क्या हो गया? तो फरजाद, आप भी चले ना साथ। हाँ, ये सही। आओ फरजाद। फरजाद भी? जी अंकल। ठीक है, आओ आओ बेटा आओ। आ जाए। कौन है? मुझे लग रहा है आवाज इस कमरे से आई है। नहीं उम्मीद, मुझे लगा मेरे रूम से आवाज आई थी। अरे भाई, तुम लोग इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? जलाल पाशा ही तो हैं। आ जाओ मेरे साथ। आप जाए तो आपकी अच्छी बातचीत है ना। जी, आप मेरी तरफ से आप ही उनकी तबीयत पूछ लें। मुझे जरा नीचे काम है। यहीं खड़े रहो। जलाल पाशा, लेकिन ये अंदर कोई नजर तो आ नहीं रहा। वो हमें दिखाई नहीं देते। आप जनाब दिखाई देते हैं। हाँ, क्या कह रही हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है पाशा साहब, तो अंदर जाके देख लेना फिर। चले ना। मैं क्यों जाऊं? जलाल पाशा, जलाल पाशा।
अरे कहीं ये लॉन में तो नहीं चले गए? मैं अभी आया जरा। आगू जान, आगे जान, आगे। एक सेकंड, वो आगू जान ठीक ही लग रही हैं। मुझे लगता है बिना वजह पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं, हम नीचे चलते हैं सबके साथ। सबके साथ ऊपर आएंगे ना? अरे देख तो ले। नहीं, आजा आजा। ये क्या चल रहा है? हम तो 2 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या मतलब? अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, क्या हो गया तुमको? और जान बेटा आओ बैठो, ये तो बस यूं ही। अरे यूं ही नहीं पाशा साहब, अब आगो जान के साथ कमरे में वही है। चुप कर जाए ना, फरजाद के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वही कौन? तुम्हें पता है दाजान आते हैं दूध के रूप में आगू जान से मिलने। जहाँ सिर्फ आते नहीं तोहफे भी लेके आते हैं। दादा जान आते हैं क्या भूत के रूप में? ये क्या बकवास है? मैं कसम से सच कह रही हूँ। बेटा फरजाद, इनकी बातों में ना आना, ये मजाक कर रहे हैं। उम्मीद तुम फरजाद को लेके जाओ ना बाहर। आए फरजाद, हम आपके तो अब्बा जान है ना, जाकर बात करने की कोशिश करें। अरे भाई कौन से अब्बा जान जो नजर ही नहीं आते? अरे आप लोग खड़ो के बातें करते रहेंगे, ऊपर चल के देखेंगे भी आगू जान को। शाम से ऊपर अकेली है। पता है पहले तो मगरिब के बाद आते थे वो, आज जल्दी आ गए, कोई जरूरी बात करने आए होंगे ना, सब चलते ऊपर। पाशा साहब आप भी चलें। नहीं मेरा क्या काम है ऊपर? चले। नहीं ये क्या मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पर। पाशा साहब कैसे नहीं चले ना पाशा साहब, अच्छा आप बड़े हैं ना, चले। कमाल है। जान प्लीज किसी को बताइएगा नहीं कि मैं आया हूँ। ठीक है मेरे गोलगप्पे, मगर तुम 2 घंटे मुझे और अच्छे से दबाओ। पाशा साहब दरवाजा तो बंद है। आगू जान, आप सोने की एक्टिंग कर लें, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे लगता है अब बाजी अंदर ही है। तुम तो चुप करूंगा। आगू जान हम अंदर आ जाएं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम अंदर जा रहे हैं। आ जाओ। फरजाद आते। आगू जान, आप शाम से यहाँ क्या कर रही हैं? और कौन है यहाँ? वो यही है। भी नहीं है यार यहाँ। देखते हैं ना। समीर, तुम गए? फरजाद भाई ने इतने प्यार से मैसेज कॉल किए, मैं बस इधर आओ। प्लीज मत डांटिएगा, मैं फ्लाइट मिस कर दूँ। नहीं बेटा, मैं नहीं जाता। तुम अगर चले जाते ना, मेरा पता नहीं क्या होता। और आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे सामने। आओ बेटा।
आप जिस तरह से मेरी फैमिली को ओन करते हैं, सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है। थैंक यू कहने वाली क्या बात है, ये मेरी भी तो फैमिली है। तो तुम खुश हो ना समीर के वापस आ जाने से? बहुत खुश। समीर मेरे लिए बहुत अहम है। जिस तरह आपने उसे रोका, बाबा को कन्विंस किया, मुझे आपसे ना एक बार फिर मोहब्बत हुई। हाँ, लेकिन मुझे तो तुमसे रोज मोहब्बत होती है, जबकि मुझे तुम पे गुस्सा करना चाहिए। क्यों? ये पाशा साहब की शादी किसने करवाई थी? वो गलतफहमी हो गई थी। लेकिन आपको ये बात किसने बताई? वही जिन्हें तुम घर पे बना कर आई हो। अब चलें? फिर जा आज रात मैं यहाँ रुक जाऊं? तुम्हारी मर्जी है, तुमने रुकना तो रुक जाओ। आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे मैं क्यों नाराज हूँ, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि पता है, काम करो, तुम आराम से यहाँ पे रुको ताकि मैं घर जाके जरा सिंगल लाइफ एंजॉय करूँ अपने घर में, अपने कमरे में, जरा बगैर मेस के रहूँ। मजाक कर रहे हो? आपका मतलब है कि सारा मैस कमरे में मैं फैला? नहीं तो और कौन फैलाता है? हाँ, तो कभी कभी चलता है जी, कभी कभी चलता है। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, कह रही हूँ ना कि नहीं करूंगी। आज से आप एक नई उम्मीद को देखेंगे। वैसे कभी कभी तो हैरान ही कर देती हो। वो कैसे? पहले यहाँ पे रुकने की इजाजत मांग रही हो, अच्छी बनने के बातें कर रही हो, सब ठीक है ना? ये कौन सी नई उम्मीद है? क्या इरादे हैं? इरादे नेक है। लग तो नहीं रहे। आप जा रहे थे ना, चले चले। बेटा जाए जाए। देखो, मैं गरीब गरीब तुम्हारी मोहब्बत में सर का पैर डूबा हूँ। अब और अच्छी हो जाएगी तो फिर मेरा क्या हाल होगा? पर जा, मुझे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। जाए चले चले चले। जा अल्लाह हाफिज। भागल। जी छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। आओ ना, थोड़ी देर बैठ के बातें कर। नहीं, मुझे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। चल थोड़ी देर तो वापस नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज। रात सोई नहीं अभी तक? हेलो, आप जाग रहे हैं और मैं इस चक्कर में आपको कॉल नहीं करी थी कि आप सो रहे होंगे, आपकी नींद खराब होगी। मैं फिर लेने आ जाऊं? अभी इस वक्त ठीक तो हैं आप? अरे कहाँ सब ठीक है, इतना मिस कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारा ये बिस्तर, तुम्हारा तकिया, ये पूरा रूम और मैं, हम सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। फिर जा प्लीज सो जाएं, आपको सुबह ऑफिस भी जाना। अरे कैसे सो जाऊं तुम्हारे बगैर? तुम्हारे बगैर कमरे में कोई हलचल ही नहीं है, इतनी खामोशी है। पता है, इस खामोशी से मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है।
बुखार हो रहा है मुझे। आपको फीवर हो रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं ना, ताकि मैं आ जाऊं आपके पास? सच बताएं। अगर ऐसी बात है ना तो बहुत गलत बात है। कितना फीवर है, चेक करके बताएं। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई बुखार नहीं हो रहा, तंग कर रहा हूँ तुम्हें। बहुत बुरे हैं आप। आपको पता है अभी समीर के साथ ना आने वाली थी मैं। हाँ तो एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हें आना चाहिए, आके अपने शौहर के नखरे उठाने चाहिए। आपके नखरे उठाने के लिए नहीं आती मैं। अगर वाकई आपकी तबीयत खराब होती ना तो आई प्रॉमिस मैं इस वक्त आ जाती। पता है वैसे ना बड़े ठीक ही कहते हैं, बीवी की इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए कि उसके मेखे जाने के बाद उसको इतना मिस करो। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। बीवी को मिस ही करना चाहिए, और मिस करें चुप करके मुझे। अच्छा, आई मिस यू। मिस यू मोर। फिर एक सेकंड मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके, बाय। सब लोग सो गए क्या? नहीं, लाइट खुली भी हो ना तो मुझे नींद ही नहीं आती। मैं तो कहती हूँ आज सोते ही नहीं है। हाँ, फरजाद की याद में ना कॉफी पीते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। समीर उठ जा, सबके लिए कॉफी बना के ला। नहीं, उठ जा, चाचू उसको बोले ना। मिस यू, आई लव यू। कहाँ हो? जान तो सो रही है। हाँ लेकिन वीडियो कॉल पर फोन से बाहर आवाज आती है ना। अरे हया सो रही होगी, तुम मुझे जल्दी से किस दो। इस कमरे में हया के अलावा भी लोग हैं। क्या? हेलो। क्या हुआ, खैरियत है? सब यहाँ पे सो रहे हैं। वो बादशाह साहब ने कहा था कि एक ही एसी चलेगा, तो इसलिए हम सब लोग ना एक ही कमरे में सो रहे हैं। तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? गुड़िया, चुपचाप आराम से सो जाओ। जी आप हो गया पूरा ड्रामा। तो ये थी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। एग्जैक्टली माँ, मैं आपको यही बताती थी कि चाहे ड्रामा हो या रियलिटी, हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होती है। हाँ, बट ये तो सेकंड एपिसोड में भी दिखा सकते थे, एकदम आखिर में जाके क्यों चेंज किया? क्योंकि माँ वो आपको हुक रखना चाहते हैं ड्रामे से, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करते हैं और स्पाइस ऐड करते हैं ताकि आप जैसे लोग देखते रहें। या
और मुझे लगता है कि मैं इस स्टोरी में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई और इसको रियलिटी में ले आई। माँ, गड़बड़ हो गई मेरी। मैं आपको हमेशा क्या समझाती थी कि आप ऐसी विलन नहीं है, आप इतनी क्यूट सी स्वीट सी मॉम है। तो नाउ अब ड्रामा हो गया है, अच्छा था, फन वॉच, व्हाटएवर, लेट इट बी। गो बैक टू बीइंग योरसेल्फ, ओके? ओके, थैंक यू बेबी। मैं नूडल्स बना लगी, अब खाइए? नहीं, यस, दैट मीन्स यस। ओहो मीत, आज तुम बड़ी एक्साइटेड हो घर जाने के लिए। कितनी जल्दी पुरानी हो जाओगे, कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें पता है जो बातें हमारे दिल में थी ना, पाशा साहब के, मेरे, समीर के, वो हम एक दूसरे से कह सुनकर ना बहुत हल्का फील कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि हम तीनों का दुख एक जैसा है। लेकिन बस एक दूसरे से शेयर करने में हमने काफी देर कर दी। लेकिन अब ना मैं बहुत खुश हूँ। आई होप तुम हमेशा इस तरह ही खुश रहो। एक सेकंड। अब क्या हो गया? हेलो, हेलो आप आ गए क्या? यार उम्मीद, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सकता। मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। मुझे आपके साथ जाना था। प्लीज नाराज मत होना। आई प्रॉमिस I'll make up for it next time. इट्स ओके, कोई बात नहीं, शाम में मुलाकात होती है। अच्छा ओके, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। पर याद नहीं आ रही, उनका ड्राइवर ड्रॉप करेगा। नहीं उम्मीद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने सुना? आशा साहब मुझे ड्रॉप करेंगे। ये क्या हो गया? निगू जी, आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं तो शायद अपनी बेटे की इतनी अच्छी तरबियत नहीं कर सका। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद तो मुझे पहले दिन से ही बहुत पसंद है। वो एक्चुअली, मैं पहली दफ़ा मदर इन लॉ बन रही थी ना, तो शायद मुझसे काफ़ी गलतियाँ हो गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे? वालेकुम सलाम बेटा। निगू जी, एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आई एम ट्रूली सॉरी। अरे नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? नहीं, मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत कर रही हूँ। जी, आई एम वेरी ग्लैड। मुझे इजाजत दीजिए। एक्चुअली अगर आप हमारे साथ खाना खाते तो हमें अच्छा लगता। सम अदर टाइम निगू जी, फिर कभी खाएंगे। अब मैं चलता हूँ। वैसे आपकी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो गई है। थैंक यू निगू जी, वैसे आप भी बहुत स्वीट स्पोकन है। आइए जी प्लीज। आइए प्लीज। आओ बेटा, आइए प्लीज। इधर याद अचानक इनकलाब कैसे आ गए? इनकलाब आता नहीं है, लाया जाता है। मुझे आप थैंक्स कह सकती हैं इसके लिए। थैंक यू तो मैं तुम्हें कह दूंगी, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि निगो मामा का मूड इतना अच्छा कैसे? निगो मामा ने आज से तो मुझे सिर्फ मामा कहोगी। पक्का? नाराज होकर मना तो नहीं कर देंगी? नहीं, ऐसा अब कभी नहीं होगा। ओके, अच्छा। उम्मीद, आ गई हो? तैयार? फाइनली। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कैसी लग रही हूँ मैं? दिल तो ले ही लिया है,
अब इतना खूबसूरत रख के जान लेने का इरादा? अपनी जान को ना संभाल के रखे। कैफे के लिए निकल रही हूँ मैं। उम्मीद में अभी आया हूँ, लिटरली अभी आया हूँ। 2 मिनट तो बैठ जाओ मेरे पास। हाँ लेकिन मेरा काम है ना। प्लीज सर, 2 मिनट प्लीज प्लीज। ओके। वैसे आपने मुझे कहा था, बल्कि वादा किया था कि आप मुझे एवरीडे चाय बनाकर पिलाएंगे। मैंने तो नहीं, मैंने तो एवरी डे चाय नहीं, मैंने कहा था एवरी डे की चाय बनाकर पिलाऊंगा। अच्छा, तो फिर बनाए खास चाय। तुम्हें तो देर नहीं हो रही थी। हाँ लेकिन रुक गई खास चाय के लिए। खास पार्टनर के लिए नहीं, मतलब दोनों के लिए। वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम पूरी तरह मिसेस फरजाद खान बहादुर बनती जा रही हो। अब मैं उस उम्मीद पाशा को कहाँ पे ढूंढूं? डांटने के लिए? जी नहीं, 2 मिनट प्यार की बातें करने के लिए। वैसे 2 मिनट आपको अभी भी मिल सकता है। वैसे ये चाय का कैफे गिफ्ट करके ना तुम्हें मैं फंसी गया हूँ। मतलब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, तुम कैफे चली जाती हो, पूरी शाम से रात तक बैठ के मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, लेकिन 2 मिनट नहीं मिलते तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। अनफेयर नहीं है? आप भी जब ऑफिस जाते हैं ना, मैं भी आपका वेट करती हूँ यहाँ पे। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम अपने कैफे की टाइमिंग्स मेरे ऑफिस के साथ एडजस्ट करो बस। मेरी बात सुने, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने ऑफिस की टाइमिंग मेरे कैफे वाली कर लें तो आप कर लेंगे? ये तो नहीं ना हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। अरे चाय पियो। अच्छा ना, आप रुक तो गई हूँ, अब मूड अच्छा कर। फरजाद, आपसे एक बात पूछूं? जी पूछे। आप भूतों पर यकीन रखते हैं? नॉट रियली। हाँ लेकिन अभी एक चुड़ैल से वाकफियत हो गई। ये पकड़ा। क्या हुआ? अरे कहाँ जा रही हो? आपको मैं चुड़ैल नजर आती हूँ? अरे मजाक कर रहा था, क्या हो गया? सॉरी। अब आपकी सजा है कि आप ही मुझे ऑफिस ड्रॉप करें और आप ही मुझे लेने आए। Sure, gladly. By the way, मैंने आपका कप ले लिया। It's okay. जल्दी पिए। I'm done. चलो। समीर, एक सेकंड। तुम 2 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। किधर 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 जा कर है? आ रहा हूँ, वेट। फिर जा। ये भी ना। फरजाद आ जाए, कहाँ रह गए हैं? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। लो आ गया तुम्हारा खास पार्टनर। आप? नहीं, चाय। थैंक यू। देखा तुम्हें कितना अच्छा समझने लगा हूं मैं। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। चाय बहुत अच्छी बनाई आप। थैंक यू। कैसा लग रहा है साहब? सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या? बस एक चीज की कमी है। और वो क्या है? कस्टमर्स की। उम्मीद मेरा काम था तुम्हें ये बिजनेस सेट करके देना, अब इसे रन करना तुम्हारा काम है। मार्केटिंग कैंपेन करो, कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज करो, कस्टमर्स अट्रैक्ट करो। हाँ, मार्केटिंग प्रमोशन करनी चाहिए मुझे। ऐसे कभी कभी ना आपका दिमाग बहुत चलता है। कभी कभी ये भी ठीक है।
बात कहूँ पर जाती थैंक यू समीर के लिए, इस कैफे के लिए, मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझने के लिए, मेरी गलतियों को इग्नोर करने के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए, बल्कि हर चीज के लिए थैंक यू। फिर से सिर्फ थैंक यू। तो आपने क्या सुनना है? वही 3 मैजिकल वर्ड्स। I love you. I love you more. वैसे मेरी मोहब्बत ना इन 3 लफ्जों से बहुत आगे जा चुकी है। Oh really? अब जल्दी से चाय खत्म करें और जाए, मुझे काम करना है। जल्दी पिए ना। गरम है। अच्छा चलो तुम अंदर जाओ, मैं निकलता हूँ। बाय। फरजाद, आई लव यू। ध्यान से जाइएगा। मैडम जी आपके वो साहब चले गए हैं? मेरी बात सुनो, ये तुम किस खुशी में इतना लेट आए हो? मेरे कैफे में नॉन प्रोफेशनल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ी पता था कि आप आज इतना जल्दी आ जाएंगी। वैसे फिर भी आप मालिक हैं, मैं माफी मांग लेता हूँ। सॉरी मैडम। अब से और आज से हर बंदा अंदर जल्दी आएगा, समझ आ गई? अगर लेट हुआ ना फारिग कर दूंगी। ओके। तुम्हें पता है आज मैंने पूरे 20,750 रुपए कमाए। ये देखो, इतनी कमाई हो गई दिन में? तुम आम खाओ ना, गुठलियां गिनने क्यों लग जाती हो? अच्छा बेटा, मतलब कैफे से तो बिल्कुल नहीं हुई है। इससे तुम बातें करती हो ना, बहुत चिढ़ आती है मुझे। और मेरी खुशी में खुश हो तुम बस। आज मैंने ना पुराना एक हिसाब चुकता किया है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दे, मैं फरजाद को लेकर आती हूँ। फरजाद भाई तो सो गए। फरजाद सो गए? मुझे तो भूख लग गई, अब मैं क्या अकेले खाना खाऊंगी? नो, तुम अकेले नहीं खाओगे। आई वॉज वेटिंग। तुम जाके वॉशअप कर लो, हम लोग इकट्ठे डिनर करेंगे। इतनी अच्छी क्यों है? मैं आई जल्दी से। यस चले। अच्छा आ जाओ। फरजाद, फरजाद, आपको पता है आज मेरी कैफे में किससे मुलाकात हुई? किससे? वही बंदा जो मेरे 30,000 रुपए लेकर भागा था। मैंने भी वसूल कर लिए। उम्मीद क्या करती हो? वो खतरनाक आदमी भी हो सकता है, तुम्हें इस तरह उलझना नहीं चाहिए था उससे। खतरनाक नहीं था, बहुत डरपोक था। लेकिन फिर भी तुम एहतियात किया करो। कुछ नहीं होता मुझे। आपको पता है आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा, नाइस। इतना देर से क्यों आई हो? तुम्हारा इंतजार करते करते मैं सो गया हूँ। वो हया, मैं और समीर सेलिब्रेट करने गए थे, आइसक्रीम खाने गए थे, इसलिए देर हो। अभी सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन उम्मीद तुम्हारा माँ वेट करी डिनर पे। हाँ मैं आई। ओके। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी एक नई उम्मीद से मुलाकात होगी। नाइस। और ये सास बहू की दोस्ती हुई कैसे? चले ना, आप भी खाना खाने चले। अरे नहीं उम्मीद, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने खा लिया है, तुम जाओ। क्यों? अरे मैंने खाना खा लिया, तुमको हैव फूड। गुड नाइट। मैं सोने लगा हूँ। गुड नाइट।